हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। तो अगर हम माइक्रोब्स को देखें तो जितने भी माइक्रोबियल सेल्स हैं या कोई भी सेल है इवोल्यूशनरी, अगर हम देखें तो जो सेल्स हैं वो 3 कैटेगरी में उनको इवोल्यूशनरी डिवाइड किया जा सकता है, 4 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में इन टर्म्स ऑफ डोमेन इसको बोल सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 आएगा बैक्टीरिया, नंबर 2 आएगा आर्किया, नंबर 3 यूकैरिया, नंबर 4 वायरसेस। तो वायरसेस जो हैं ये जो है कोई सेलुलर फॉर्म नहीं है, दीज आर नॉट द सेल्स, बट ये क्या करेंगे, वायरसेस आर बेसिकली न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। अगर हम वायरसेस को देखेंगे तो इनका क्लासिफिकेशन डिफरेंट होता है। तो अभी के लिए हम ये समझेंगे कि जो हमारे माइक्रोबियल लाइफ है उसमें बैक्टीरिया होगा, आर्किया, यूकैरियोटा, तो इनको 3 डोमेन ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। और जो चौथा है वो वायरसेस है, वो भी इवोल्यूशनरी कंसिडर होता है इसी का पार्ट, बट उसका कोई सेल फॉर्म नहीं होता है। बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया इनका जो है सेलुलर फॉर्म है। तो थोड़ा और डिटेल में इसको जानेंगे। तो बैक्टीरिया जो है उसका साइज जो है 0.5 से 10 माइक्रोमीटर तक होगा, यूनिसेलुलर होगा। एक्सेप्शन होगा, कुछ बैक्टीरिया मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे मैग्नेटोग्लोबस हो गया। और अगर हम देखें पूरे 90% बैक्टीरिया को, वो 4 फाइला में डिवाइडेड होते हैं, जो नोन 90% है, अननोन नहीं। तो नोन में जैसे पहला एक्टिनोबैक्टीरिया, फर्मिक्यूट्स, प्रोटियोबैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड्स। तो जितने भी बैक्टीरिया आएंगे इन 4 फाइलम्स के अंदर ही उनके नाम होंगे, जो भी सो फार जो भी हमें अभी तक रिपोर्टेड है। फिर अगला कैटेगरी आता है आर्किया का। आर्किया आर ऑल्सो लाइक ए बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया की तरह हैं। लेकिन बैक्टीरिया और आर्किया में डिफरेंस ये होता है, स्टार्टिंग में हम ये सोचते थे कि आर्किया एक्सट्रीमोफाइल होते हैं, बट सारे के सारे आर्किया एक्सट्रीमोफाइल नहीं होते। अब एक्सट्रीमोफाइल क्या होता है? एक्सट्रीमोफाइल होता है जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, हाई टेम्परेचर, हॉट, सॉल्ट में, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाली कंसंट्रेशन वाली जगह पे, और हाईली एसिडिक फॉर्म में। तो जो इनिशियल डिस्कवरी हुई थी उसके बेस पे हमें लगता था ये आर्किया होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी नॉट ऑल आर्किया आर एक्सट्रीमोफाइल, सारे के सारे आर्किया एक्सट्रीमोफाइल नहीं है। उसके अलावा इसका और एक कैटेगरी क्या है, नॉट रिपोर्टेड सो फार इन द डिजीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो आर्किया को अभी तक एनिमल और प्लांट डिजीज में भी रिपोर्टेड नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो, बट अभी तक ऐसा कोई आर्किया नहीं मिला है। तो आर्किया की जो कैटेगरी है, जैसे बैक्टीरिया में 4 फाइला था, आर्किया में 5 फाइला है। पहला है यूरी आर्कियोटा, क्रीन आर्कियोटा, थम आर्कियोटा, नैनो आर्कियोटा, कोर आर्कियोटा। इसके बाद आता है यूकैरियोटा। तो यूकैरियोटा में प्लांट, फंजाई, एनिमल, प्रोटोजोवा एंड अल्गी ये आते हैं। तो अगर देखा जाए तो फाइलोजेनेटिकली ये ज़्यादा यंगर हैं, क्योंकि ये उन्हीं से बन रहे हैं, बैक्टीरिया और आर्किया से। तो और वायरसेस जैसे मैंने बताया, नॉट फाउंड इन ट्री ऑफ लाइफ, तो ये जो 3 डोमेन ऑफ लाइफ है उसमें ये नहीं आएगा। अब एक इस फिगर से हम समझने की कोशिश करें तो इसमें देखिए सबसे अंदर की तरफ को जो है अर्थ है, और इसमें जो है जहाँ पे यहाँ पे 4.6 बिलियन ईयर लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करें तो पहले अर्थ था, उसके बाद फिर इवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे बैक्टीरिया और आर्किया बने सबसे पहले। फिर बैक्टीरिया और आर्किया से फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बना, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और पूरे अर्थ में ऑक्सीजन को जो है प्रोड्यूस किया। तो जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया उसके बाद फिर क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया बने, और साइनोबैक्टीरिया से जो है तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब ऑक्सीजन डेवलप हुआ इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, फिर यूकैरिया बना, फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ, फिर यूकैरियोटा से मल्टी सेलुलर सेल्स बना, जैसे एनिमल और वैस्कुलर प्लांट, मैमल और ह्यूमंस।
तो ये एक ट्री ऑफ लाइफ के फॉर्म में हमारा ये है जिसको हम समझ सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट है कि जो हमारा देखिए यहाँ पे 3 डोमेन है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है और आर्किया है और आपका यूकैरिया है। तो अब आप इसमें ये देखोगे कि बैक्टीरिया और आर्किया इवोल्यूशनरी सिमिलर हैं, वो एक लाइन में आ रहे हैं। यूकैरिया जो है वो आर्किया से डेवलप हो रहा है अगर इवोल्यूशनरी देखेंगे तो ये ऐसे इस फिगर से हम समझ सकते हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप बता सकते हैं, हम उन्हें फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे।